अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर भारतीय हमला। पाकिस्तान ने तहकीकात के लिए आलमी इदारे से रुजू कर लिया। फौजी मुबस्सिर को जानबूझकर निशाना बनाया गया। हमला पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई की कोशिश हो सकती है। हिंदुस्तान अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। किसी भी जारहियत पर दिफा का हक रखते हैं। सेक्रेटरी जनरल और सदर के नाम खत। अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर पर हमला, आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी, मखसूस निशान और नीले झंडे वाली गाड़ी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। भारतीय रवैया काबिल मज़म्मत। मोदी सरकार अंदरूनी मामलात से निमटने में नाकाम। हिंदुस्तान इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल इश्तिआल अंगेजी। सीनियर भारतीय एहलकार की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान का सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना काबिल मजम्मत। जंगबंदी मुआहदे की पासदारी की जाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। मोदी सरकार मान गई हार। दिल्ली मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन पर बातचीत के लिए तैयार। किसानों का 25वें रोज भी एहतजाज। भारतीय दारुल हुकूमत का घेराव जारी। उत्तर प्रदेश और दीगर शहरों से भी मुजाहिरीन की आमद। सड़कें ब्लॉक। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कब से नैब का ताल्लुक हो गया? मुल्क छोड़ के चले गए लोग नैब के चक्कर से। बातें करना मेरी मर्जी है, मैं जो बातें करूं, मैं कल इलेक्शन करा दूंगा, परसों इलेक्शन करा दूंगा, ऐसे नहीं हो। आज भी आप उस बात पे कायम हैं कि चेयरमैन नैब को आप सेनेट में बुलाएंगे? बिल्कुल कायम। पूछगछ करेंगे? बिल्कुल कायम। नहीं आते तो फिर क्या आप स्टेप लें? फिर जो कानूनी स्टेप है, हमारे पास जो पावर्स हैं वो इस्तेमाल होंगी। वारंट इशू होंगे चेयरमैन नैब का। चेयरमैन नैब के सेनेट कमेटी में पेश न होने पर वारंट जारी होने का इंदिया। एहतिसाब ब्यूरो का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से क्या ताल्लुक? नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम न करना सियासी जमातों की गलती करार। ऐवान बाला के इंतखाबात वक्त पर होंगे, कोई तब्दीली नहीं होगी। डेप्यूटी चेयरमैन सलीम मानवीवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धेले की नहीं, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मुल्क में गुर्बत, पैसा बाहर जाने का नतीजा है। मुदारबा केस में मासूम शहरियों को लूटा गया। बदउनवानी तमाम बुराइयों की जड़ है। खात्मे की जिद्दोजहद जारी रहेगी। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल काज़म। जिसका दिल चाहता है आ जाए जी, लॉन्ग मार्च करे। जिसका दिल चाहता है वो आए, हम इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। और इस्तीफे इन्होंने फरवरी में देने हैं, कल दे लें, कल दे लें इंशाअल्लाह ताला। कौम के माशी सियासी बुरान से अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ, इमरान खान इस कौम को आगे लेके जाएगा। जिसका जब जी चाहे लॉन्ग मार्च कर ले। हुकूमत इस्तकबाल के लिए तैयार है। ऑपोजिशन फरवरी के बजाय कल ही इस्तीफे जमा करा दे। पीडीएम की तहरीक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजीर आजम हर सूरत मुद्दत पूरी करेंगे। शेख रशीद का दावा। करना देना कोई आसान काम नहीं है। पीछे जब आज़म न हो, इरादा न हो, किराए के लोग लाएं। किराए के लोग नहीं टिकते इस्लामाबाद की जनवरी के मौसम में। मुझे नहीं लगता कि 2023 से पहले कोई इस्तीफा आ जाएंगे, और अगर आ जाएंगे तो लगता है कि रातों रात यूं ही आएंगे। 2 बजे इलेक्शन कमीशन को खबर दिया जाएगा और उनकी इस्तीफा कबूल की जाएगी। जनवरी की सर्दी में धरना ऑपोजिशन के बस में नहीं। पीडीएम के इस्तीफे आए तो फौरी मंजूर कर लिए जाएंगे। नूरुल हक कादरी का पैगाम। हज पॉलिसी के हवाले से मुशावरत जारी। सऊदी अरब ने कहा तो आज़मीन को कोरोना वैक्सीनेशन के बाद हिजाज़े मुक़द्दस भिजवाया जाएगा। SOPs के तहत हज सस्ता नहीं महंगा होगा। वजीर बराए मजहबी उमूर की गुफ्तगू।
31 दिसंबर आएगा और गुजर जाएगा, इस्तीफे जेबों में ही रह जाएंगे। पीडीएम को तारीखें देने की आदत पड़ चुकी, जितने मर्जी तरले कर ले एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। लाहौर वाले जलसे ने तो नॉकआउट कर दिया है और जाती उम्रा के अंदर महलों में रहने वाले हमारे मकीन हैं, उनको मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि ये सारा जो आपका बॉक्सिंग रिंग में उतर के बगैर प्रैक्टिस के मैच था, और जब आप बगैर प्रैक्टिस के मैच खेलते हैं तो फिर रिटायर्ड हर्ट होते हैं, और आपने रिटायर्ड हर्ट होके दोबारा जाती उम्रा की तरफ सफर किया, तो अगला वार्म अप मैच पहले खेलिएगा, फिर मेन मैच को अनाउंस कीजिएगा। वार्म अप मैच से पहले रिंग में ना आइएगा। लाहौर जलसे के बाद पीडीएम नॉकआउट, जाती उमरा के मकीन प्रैक्टिस के बगैर बॉक्सिंग रिंग में उतरे। अपोजिशन अगले मार्के से पहले वार्म अप मैच जरूर खेले। फिरदौस आशिकाबान का मशवरा, मोहम्मद वसीम के साथ बॉक्सिंग एक्शन, मरियम नवाज से फाइट का चैलेंज भी कबूल। हम क्या अनाउंस करेंगे? आपकी फाइट विद मरियम नवाज। वो I take that challenge। उनसे पूछेंगे वो। Now we've made the challenge। मुल्क लूटने वाले आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। ऑपोजिशन के इस्तीफे फौरी मंजूर करवाकर इलेक्शन करा देंगे। चोरों और डाकुओं से छुटकारा मिलने पर गरीबों को खाना खिलाएंगे। वजीर रेलवे आजम स्वाति की तनकीद। हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी, कल पंजाब असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब, इस्तीफों की हिकमत अमली फाइनल की जाएगी। पीडीएम सिर्फ हवाई फायरिंग में मसरूफ, अमली तौर पर कुछ भी नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में हजारों अफराद हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज, अब इमरान खान इस्तीफा दें। सिराजुल हक का मुतालिबा, 25 दिसंबर से तहरीक का ऐलान। फहमीदा मिर्जा साहिबा ने गलत रिपोर्ट सीसीआई के सामने पेश की है। जो काम उन्होंने किया वो सिंध दुश्मनी पर मबनी है। गैर आईनी तौर पर उन्होंने वर्कर वेलफेयर फंड और ईओपीआई पर कब्जा किया हुआ है। सीसीआई एक आईनी इदारा है, ज़रूर हम मानते हैं उसके अपने इख्तियारात हैं, लेकिन सीसीआई को ये इख्तियार बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी सूबाई असम्बली के बनाए हुए कानून को मुस्तरद करे। वफाकी हुकूमत सिंध को हुकूक नहीं दे रही, फहमीदा मिर्जा रुकावट हैं। वर्कर्स वेलफेयर फंड की रकम वफाक के पास, ईओबीआई समेत मुख्तलिफ असासे अभी तक सूबों को नहीं मिले। आइन के तहत दिए गए इख्तियारात पर डाका मारा जा रहा है। सईद गनी की गरज बरस। 2 साल के दौरान सिंध को 1600 अरब रुपए मुंतकिल हुए। पिछले 10 बरस में इससे कहीं ज्यादा पैसा सिंध गया, वो कहां खर्च हुआ? फवाद चौधरी का सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, सूबाई हुकूमतें मुकम्मल नाकाम करार, मुल्क में बड़ी इस्लाहात पर जोर। बनी गाला में वजीर आजम के घर का नक्शा मंजूर, इमरान खान ने 12,06,000 रुपए जुर्माना भी अदा किया। मंजूर शुदा नक्शे में 6 बेडरूम्स, ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल, प्ले रूम, दफ्तर और इस्तकबालिया भी शामिल। गरीब के घर गिराते जाओ, सिलेक्टेड का रेगुलराइज कराते जाओ। मरियम नवाज का ट्वीट। कोरोना की दूसरी लहर मजीद खतरनाक, 24 घंटे के दौरान 80 अफराद दम तोड़ गए। 2,615 नए मरीज भी रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 4,57,288 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 40,553 तक पहुंच गई। खोखर पैलेस की गैर कानूनी तामीरात गिराने से रोकने पर कार्रवाई। लाहौर के थाना नवाब टाउन में मुकदमा दर्ज, FIR में 4 नामजद और 100 से जायद नामालूम अफराद शामिल।
PIA की तंजीम-9 का नया प्लान तैयार। 29 तैयारों के लिए मुलाजमीन की तादाद 14,500 तक लाने का मंसूबा। फी जहाज तादाद 500 से कम करके 250 की जाएगी। 3,500 एहलकारों को अगले साल दिसंबर तक फारिग कर दिया जाएगा। शदीद ठंड, जिंदगी मुंजमद, सर्दी की लहर जारी। अस्तौर में पारा -11, स्कर्दू में -10 तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1, लाहौर में 4 और कराची में 11.5 रिकॉर्ड। जमशुदा कबायली अजला की साबिक वीवीज और खासादार फोर्स की पुलिस ट्रेनिंग का पहला मरहला मुकम्मल। 4,000 एहलकार शरीक थे। काउंटर टेररिज्म, बारूदी सुरंगों को नाकारा बनाने की तरबियत भी दी गई। ISPR। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने खबरदार किया है कि भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो पाकिस्तान का मजबूत कौमी जवाबी रद्द-ए-अमल आएगा। दुश्मन को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की गलती भी न करे, भारत को हर सतह पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंतबा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाना चाहता है। हमसाया मुल्क माशी बदहाली, किसानों के एहतजाज और कोरोना वायरस की वबा से निमटने में नाकामी जैसे मसाइल का शिकार है। आलमी बरादरी को एक बार फिर आगाह करना चाहते हैं कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। खबरदार करते हैं कि भारत किसी गलतफहमी में न रहे। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि सिर्फ रवां साल भारत ने LOC वर्किंग बाउंड्री की 3,000 खिलाफवर्जियाँ की। 92 खवातीन, 68 बच्चों समेत 276 मासूम शहरी भारतीय इश्तियाल अंगेजी का निशाना बने। भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करते हुए जानबूझकर UN का निशान और नीला झंडा होने के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर फायरिंग की। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय इक़दाम से जाहिर हो गया है कि इसे रियासती जिम्मेदारी का एहसास है, न ही आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा का एहतराम। पाकिस्तान भारत के इस जारहाना रवैये की शदीद मज़म्मत करता है। भारत के करतूत दुनिया के हर फोरम पर बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सिर मिशन की गाड़ी पर भारतीय हमले का मामला बाज़ाबिता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उठा दिया। साथ ही साथ हमले की शफ़ाफ़ तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया है। भारतीय फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियों को जानबूझकर निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल सदर के नाम खत लिख दिया। खत अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने भिजवाया। खत के मतन में कहा गया है कि भारतीय काबिज फोर्सेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन और गाड़ी पर जानबूझकर हमला किया। भारतीय हमले का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सिर मिशन को काम से बज़ोर ताकत रोकना है। भारतीय फोर्सेस का हमला पाकिस्तान पर मुहिम जोई की कोशिश हो सकती है। खत के मुताबिक भारत दाखिली मसाइल मकबूजा कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि किसी भी मुहिम जोई की सूरत में पाकिस्तान अपने दिफा का मुकम्मल हक रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा अपने फौजी मुबस्सिरीन पर हमले की भरपूर मजम्मत करे। खत में अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया गया है कि आलमी इदारा भारत से 2003 के फायरबंदी इंतजाम पर अमल दरामद कराए। अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सिर मिशन की मजबूती के लिए पाकिस्तानी तजावीज़ पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दे। कंट्रोल लाइन पर फायरबंदी माहदे की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारतीय सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारिजा तलब करके शदीद एहतजाज किया गया। भारतीय फोर्सेज ने 19 दिसंबर को रक्षचक्री सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में अखोरी गांव में एक लड़की शदीद जख्मी हो गई थी। भारतीय सीनियर सिफारतकार को तलब करके पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और एहतजाजी मरासला भी थमाया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि रवां बरस भारत 3003 बार सीज़ फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है, जिससे 27 मासूम शहरी जबकि 250 शदीद जख्मी हुए हैं। भारत की पै दर पै इश्तियाल अंगेजी इलाकाई अमन के लिए खतरा है।
आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें कि बनी गाला में वजीर आजम के घर का नक्शा मंजूर हो चुका है। इमरान खान ने 12,06,000 रुपए जुर्माना भी अदा किया है। मंजूर शुदा नक्शे में 6 बेडरूम्स, ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल, प्ले रूम, दफ्तर और इस्तकबालिया शामिल है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने इस पर रद्द अमल दिया है। वो कहती हैं कि गरीब के घर गिराते जाओ, सिलेक्टेड का रेगुलराइज कराते जाओ। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया और ट्वीट में उन्होंने ये रद्द अमल दिया है। बनी गाला में वजीर आजम के घर का नक्शा मंजूर कर लिया गया है। इमरान खान ने 12,06,000 रुपए जुर्माना भी अदा किया है। सलीम मांडवीवाला का कहना है कि चेयरमैन नैब सेनेट कमेटी में पेश ना हुए तो वारंट जारी किए जा सकते हैं। एहतसाब ब्यूरो का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से क्या ताल्लुक है? ये भी कहा कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम ना करना सियासी जमातों की गलती है। सेनेट इलेक्शन वक्त पर होंगे, कोई तब्दीली नहीं होगी। नैब तो अब मैं सुनता हूँ सोसाइटियों में भी चली गई है। बिजनेसमैन का क्या लेना देना है नैब से? प्राइवेट प्लॉट आप बेचते हैं, नैब का नोटिस आ जाता है। प्राइवेट सोसाइटी को नैब का नोटिस आ जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कब से नैब का ताल्लुक हो गया? मुल्क छोड़ के चले गए लोग नैब के चक्कर से। दिस इज अ फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और फॉर नॉट ब्रिंगिंग तरमीम इन द नैब ऑर्डिनेंस। बातें करना मेरी मर्जी है, मैं जो बातें करूं, मैं कल इलेक्शन करा दूंगा, परसों इलेक्शन करा दूंगा, ऐसे नहीं होगा। अगर हर कोई चोर डाकू है तो फिर सारी पार्लियामेंट घर चली जाए। आज भी आप उस बात पे कायम है कि चेयरमैन नैब को आप सेनेट में बुलाएंगे? बिल्कुल कायम, पूछगछ करेंगे। बिल्कुल कायम। नहीं आते तो फिर क्या आप स्टेप लेंगे? फिर जो कानूनी स्टेप है, हमारे पास जो पावर्स हैं वो इस्तेमाल होंगी, वारंट इशू होंगे चेयरमैन नैब के। शेख रशीद कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। आजम स्वाति का कहना है कि अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो फौरी ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे। चौधरी सरवर बोले अवामी मसाइल पर अपोजिशन से बात करने को तैयार है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि इस्तीफे जेबों में ही रह जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, शेख रशीद को यकीन। वज़ीर दाखिला कहते हैं जिसका जी चाहता है लॉन्ग मार्च कर ले, इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। डंके की चोट से कहता हूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। जिसका दिल चाहता है आ जाए जी, लॉन्ग मार्च करे। जिसका दिल चाहता है वो आए, हम इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। और इस्तीफे इन्होंने फरवरी में देने हैं, कल दे लें। वजीर रेलवे आजम स्वाति का कहना है कि अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो फौरी मंजूर करके ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे। खुदा का वास्ता है ये इस्तीफा जितना जल्दी लेके आए। मैं सेनेट में पार्टी का PTI का लीडर हूँ। इंशाअल्लाह ताला फौरी तौर पर जो है सेनेट के चेयरमैन से मैं आपको मंजूर करा के दूंगा। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया और कहा जनवरी की सख्त सर्दी में धरना देना अपोजिशन के बस का रोग नहीं। धरना देना कोई आसान काम नहीं है। किराए के लोग नहीं टिकते इस्लामाबाद की जनवरी के मौसम में। मुझे नहीं लगता कि 2023 से पहले कोई इस्तीफा आ जाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर अपोजिशन से डायलॉग के लिए पुरुम्मीद हैं। कहते हैं अपोजिशन से अवामी मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। नेगोशिएशन के बगैर कोई मसला हल नहीं होता। जो इस मुल्क के चैलेंजेस हैं, जो मुल्क के हालात हैं, कि अपोजिशन को और गवर्नमेंट को एक राउंड द टेबल बैठना चाहिए। इंशाल्लाह ये डायलॉग का प्रोसेस जो है वो जरूर शुरू होगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तंज करते हुए कहा कि 31 दिसंबर आएगी और गुजर जाएगी, अपोजिशन के इस्तीफे जेबों में ही रह जाएंगे। फिरदौस आशिकावान का कहना है कि लाहौर जलसे के बाद PDM नॉकआउट हो गई। जाती उमरा के मकीन प्रैक्टिस के बगैर बॉक्सिंग रिंग में उतरे। ऑपोजिशन अगले मार्के से पहले वार्म अप मैच जरूर खेले। माविन खुसूसी इत्तलात पंजाब का ये कहना है, जबकि उन्होंने बॉक्सर मोहम्मद वसीम के साथ बॉक्सिंग एक्शन भी अपनाया और बॉक्सर मोहम्मद आमिर ने मरीम नवाज के साथ फाइट का चैलेंज किया उन्हें, जिसे फिरदौस आशिकावान ने कबूल कर लिया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए। हमजा शहबाज कल होने वाले असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने 21 दिसंबर से शुरू होने वाले पंजाब असेंबली के इजलास के लिए हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं। इस ज़मन में बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया